और हमारा कोयला, पेट्रोल, डीजल, इसके उपयोग से जो कार्बन बढ़ा, उस कार्बन से हमारा धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, जिससे जलवायु परिवर्तन चल रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है। और आज पूरे विश्व की अगर कोई कॉमन समस्या है तो वो सिर्फ ये दो ही है। एक तो जो बढ़ता हुआ तापमान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कोई भी नाम दे सकते हैं, और दूसरा है कैंसर। तो इसका सारा जन्म है पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स से। तो अब पूरा विश्व एकजुट है इस पेट्रोकेमिकल में हमने रिप्लेस का, जिसकी हमारी कंपनी थी, इसने फिर हम साफ सुथरा करा और उसी प्रयास के फलस्वरूप पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जो टीम है, हमारे कंपनी के संस्थापक, जिन्होंने 23 साल पहले प्रण दिया था कि मैं इस फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इसके बदलाव के लिए काम करें। इसके बिना हमारा काम तो बन चल रहा है, लेकिन इसकी जगह हम ये चीज प्रयोग कर सका जो प्रकृति पर्यावरण नुकसान ना पहुंचावे। तो सीधा सीधा जो अभियान प्रकृति पर्यावरण धरती माता, इसकी सेवा के साथ साथ हमारे किसानों की आय बढ़े, गांवों में काम धंधा बढ़े, रोजगार के नए अवसर पैदा हो, जितनी भी सारी चीज इसमें आप देखोगे वो सबके भलाई की। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया कि हर तहसील में एक फैक्ट्री लगेगी। वो फैक्ट्री वहां के लोकल लोग, किसान मिलकर चलाओगे और किसान का बेटा उद्योगपति बनेगा। हमारे जो बुजुर्ग गए थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और तीसरे कैटेगरी की जो नौकरी को संज्ञा दी गई, तो वो आज भी पोटेंशियल है, लेकिन हम नया काम को नहीं करते। हम जो चीज आ रही है, कंपनी जिस तरह हमने दिखाने रही है, ग्रांड रही, या चीज नहीं है, यो जगह यो नहीं करा, वो जगह वो नहीं करा, वो अपने धंधे में जान रहा है हमने, वो हमने सिर्फ एक यूजर बना रखे हैं। बाटा के मतलब की अलग चीज है, लेडीजा के मतलब की अलग चीज है, खेत की अलग है, पशुआ की अलग है। सिर्फ और सिर्फ सारा दिन उनकी कमी निकालना और उस कमी को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट हमने बेचना, बस इतना ही काम हो रहा है। तो इसके साथ साथ हम कौन कौन सी चीजें अपनी तहसील के अंदर अच्छा कर सके। हाँ, तो एक रोजगार के अवसर के साथ साथ हम अपने प्रकृति, पर्यावरण और धरती माता की सेवा किस प्रकार कर सके। हाँ, आप बुजुर्ग बैठे हो, सबसे पहले हमारा धर्म था तो इस प्रकृति ने बचाने खातिर पेड़ पौधा, हमारी संस्कृति, जलवायु, पानी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो यहाँ पे हिसार के अंदर कंपनी का नाम दिया गया है, वो अमृता देवी फार्मा प्रोडक्शन कंपनी हमारा नाम नोट हुआ है। अमृता देवी, इनका भी पेड़ को, प्रकृति को बचाने के लिए सीधा सीधा साक्षात बलिदान की इनकी कहानी है, और उसी से प्रेरित होकर ये इनका नाम हमने लिया है। हम इस नाम का मान रख पाओ, ऐसा हमारा भी प्रयास है। आज हम बात करेंगे बिजनेस की। हम एक बिजनेस होए गए हैं, और क्या हम भी कोई बिजनेस कर सका, और एक बिजनेस सक्सेसफुल मॉडल कौन सा हो सके। तो बिजनेस किसी भी समस्या का समाधान ही बिजनेस है। पहले हिसार में भी फैसिलिटी को आया करती, वो बड़े शहर में, दिल्ली वगैरह में माल लेकर आया करता, फिर हिसार में आ गया, बड़े गाँव में आ गया बिजनेस। अपने गांव की दुकान देख रहे हैं, हमने हिसार को जाना, अपना सामान खाता है, वो चीज हम लोग उपलब्ध हो जाए। वो दुकान जितना सामान रखती होगी, जितनी क्वालिटी अच्छी होगी, वह दुकान उतनी ही ज्यादा चलेगी। दूसरे अर्थ के अंदर हम बोल सके, हाँ, वह दुकान जिस भी समस्या का समाधान करती होगी, वो उतनी बड़ी दुकान होगी। तो बिजनेस है ही वह चीज, किसी भी समस्या का समाधान ही बिजनेस है। अगर हम किसी समस्या का समाधान नहीं करते, रेगुलर काम करा, हाँ, तो वो कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, अपने रोजी रोटी चला सकता। इसी सॉल्यूशन ही बिजनेस है। ये कुछ
चार चीजें हैं जिनमें हमारे लगभग सभी भाई से जानते होंगे। एक या ओला नाम की एक कंपनी मात्र कुछ ही दिनों में काफी बड़ी बढ़ गई। इसकी खुद की कोई गाड़ी नहीं, कोई इसका ड्राइवर नहीं, कोई संभालने नहीं, कोई चलाने नहीं, फिर भी ये आज काफी बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपए में अरबों रुपए में इनका व्यापार। इन्हें किस चीज का समाधान करेगा? बड़े मेट्रो सिटीज के अंदर केवल परिवार का एक सदस्य रहे, किसी ने किसी का टाइम बोलो, उसने किसी जाना है तो कोई छोटा गुंजा, वो बाहर निकलता, जाना है तो किसी बारिश से भी निकलना पड़े, जल्दी जाना है तो बगैर दुख के जाना पड़े, तो टैक्सी ने किसी ऑटो ने हाथ दे तो उसकी मर्जी है, उड़ जाएगा कि ना जाएगा, और जाओगे तो पैसे मुंह मांगे मांगे। तो इन्होंने देखा यह समस्या है, लोग किस तरह भटक रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी एक इस आइडिया को कस्टमर तक पहुंचाने, वो गाड़ी और कस्टमर को मिला दिया। गाड़ी मेरी है, कस्टमर आप हो, मेरी गाड़ी लेके और वह कस्टमर तक पहुंचा दी सिर्फ मोबाइल की एप्लीकेशन के जरिए। इन्होंने वो समस्या का समाधान किया, लोग खुश हुए, लोगों ने सुविधा हुई और वो रातों रात वो कंपनी बड़ी, रोजगार भी पैदा हुआ। हमारे जो बेरोजगार भाई थे उन्होंने गाड़ी कटवाई, उसमें लगा ली, उसका भी धंधा बढ़ा। तो इनने देखो पर्टिकुलर एक समस्या का समाधान करा, उसको कौन सी सीटर गाड़ी चाहिए, कितने बंदे हैं, कितने टाइम में, कितने रुपया में पहुंच जाएंगे, वह सारी चीज एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल से बता देंगे। दूसरा एक ओयो कंपनी, आप और हम जब भी पहले किसी घूमने गए तीर्थ यात्रा जाया करते तो बड़ी समस्या हो जाया करती, बैग में रख के पूरे इधर उधर कूड़ा आ जाया करते भी, तो उड़न चला जा, होटल देख, रेट देख, धर्मशाला देख, खाली कि ना खाली है, क्योंकि उड़े पहुंचने का टाइम और फिर उसमें देखने का टाइम। तो इन्होंने सिर्फ एक चीज का समाधान करा, आपके फोन में पूरे आसपास जितने होटल है उसका रेट, उसकी फैसिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी खाली है नहीं, वह चीज दिखा दी और आप थोड़ा बहुत चढ़ जाए पहले वह चीज बुक कर। तो ये भी चंद दिनों में सिर्फ एक समस्या का समाधान करा कि हम जो जावा पूरा 100 अवेलेबल हो। तीसरा जोमेटो, यही तो हमने देखते देखते निकल बहुत सी दिखा दी जरूरी हिस्ट्री हिसार में अपना करेगा आड़े व्यक्ति है। अगर आपने किसी दुकान की कोई चीज मंगानी है जो उसकी फेमस है तो एक तो मुड़ जाओ, आड़ का टाइम, जाम का टाइम, तेल का खर्चा, और ये उस चीज में ठाक है उससे रेट में अपना पहुंचा देंगे, तो लोगों का टाइम हो गया। और घर में बालक और बीवी, उनकी थोड़ी सी जीभ चटपटी होगी, उन्हें चाहिए, आदमी तो फिर भी कोई जरूरत को नहीं, समझे भी है ये चीज खराब है, लेकिन आज जो चीज दिखाना है, जो माहौल है, ये चीज नहीं खाई तो गुजरा है कोई, पिज्जा नहीं खाया तो आदमी नहीं पे कोई। तो ये सारी चीज जोमेटो ने क्या करा, उसका माल अपने तक पहुंचाने खातर जो सिस्टम डेवलप करा, तो इस सिस्टम के नाम पर जब इनकी बैलेंस शीट आई तो आंकड़े थे इनके कि माइनस लगभग 3000 करोड़ रुपए था इनका बैलेंस शीट, 3000 करोड़ रुपए माइनस में थे। और इनका आईपीओ आया तो 9000 करोड़ का आया। लोगों ने यहाँ देखा यह कंपनी घाटे में है, लोगों ने देखा ये काम जो करवा रहे हैं, ये काम चल जाएगा, तो इनका आईपीओ लोगों ने पैसे लगा। अगली चीज अमेजोन, अमेजोन जो कंपनी है वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों के अंदर है। इसकी शुरुआत बिल्कुल एक छोटे से कमरा, अपना यो कमरा बड़ा है, पर्दा भी बड़ा है, इस तरह छोटे में हुई। ये सिर्फ किताब, ऑनलाइन किताब का काम करा करते, और वो आज आपके पास घर में जो जरूरत है वो वेंडर से लेवे अगर आप तक पहुंचावा, एक प्लेटफॉर्म भी दे रखा है यो सामान पहुंचाने का। और आज वर्ल्ड की नंबर 1 टॉप 10 में तो जरूर है, कदे नंबर 1 हो जाए, कदे 2 हो जाए, ये था। ये सारी चीजें एक दिन में नंबर 1 हो गई। ये काम था बिल्कुल नया था, इन्हें संघर्ष भी करा,
लेकिन इनका एक ही पर्टिकुलर विजन था कि हम काम करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं और क्या इसमें स्कोप है। तो ये सारी चीज, एक बिजनेस सिर्फ एक आइडिया है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो हमने भी देख रहा है कि हम किस चीज का। एक चीज और हुआ है, जब हम नया काम में देखा तो उसी समय हमने काम को लेकर भय हो जाए कि वो काम चल जाएगा कि ना चल जाएगा, ये बढ़ेगी, ये होगा। ये हमारा मानव स्वभाव है, ये अभी सिखाया गया है बचपन से ही। अगर हम काम का भय ज्यादा हो गया तो काम हम उसे टाइम वो दबा देंगे, वो आइडिया, वो चैप्टर बंद। अगर इसके बाद अगर हम हिम्मत कराएं तो काम का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, यार इस काम का क्या भविष्य है, इसके बारे में थोड़ा सोचना, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा लिखना, थोड़ा खोजना, थोड़ा सी उसकी जानकारी जुटाना लाइक जमा, तो अपने काम की स्पष्टता आ जाएगी कि वो काम चल जाएगा कि ना चल जाएगा। दोनों चीज, काम की स्पष्टता होगी, आपने काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। उस समझता के अंदर अगर आपने ये करा कि काम चलेगा तो फिर आप इस पे काम का भय खत्म हो गया, क्योंकि आपने वो सारा स्टैब्लिशन कर लिया, उस स्टेज को पार कर लिया और ये देख लिया, काम का भय खत्म हो गया। क्या हो गया, आपने उस काम पे फोकस करना है, 100% देना है। अगर उन्हें भी चूक गया आप तो भी बात बने होगी, हमने उस काम में 100% अपना देना पड़ेगा और जुनून के साथ वो काम करना पड़ेगा, लगन के साथ काम करना पड़ेगा। अगर यो काम हमने कर दिया तो 100% सफलता मिलेगी। लेकिन ये 6 चीजें थी, छोटी भी बोली, इसमें सारा सार है। अब हमारा पर्पस के, हम कौन सा काम करना है, क्यों करना है, हमारा पर्पस ही यो है जो यह अपनी धरती है, पूरे विश्व में सिर्फ मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और कोई ग्रह आज तक नहीं है जहां पर जीवन संभव है, सारे उड़े ग्रह। और आज हमने बिल्कुल इस चीज को तहस नहस करके लास्ट मोहल्ले पर खड़े। हमारी हवा चेक करवाएंगे तो हमें गुणवत्ता को नहीं, वह जहरीली व खराब बीमारी पैदा करें। पानी में चेक कराओ तो पानी को नहीं, अनाज में चेक कराओ उसमें गुण को नहीं, कितनी चीज खा लो, सारी चीजें। तो हमारा पर्पज है, हमारा जो मदर अर्थ है, मातृभूमि है, हमारी पृथ्वी है, धरती माता है, इसको बचाओ। तो यो अगर आप कंपैरिजन करा उन छोटी छोटी चीजों पे, यो काम कितना बड़ा है। इसके बाद आज जो विश्व की जो समस्या है वो बताया ग्लोबल वार्मिंग, इधर धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितनी सूखा है, कितनी बाढ़ है, कितने जंगल भाग रही। पहले कदे कदे होया करता और आप सोचा करते जापान को तो कंट्रीज में होता है बराबर की में बोली, भारत देश में बोली होना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भारत देश में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी सबसे ज्यादा जो नुकसान है हमारा देश को, कि हमारा देश कृषि पर आधारित है, तो यह खेती बंद कमरे में बोली हो, इसके लिए वातावरण अनुकूल होना चाहिए। अगर ये अपना तापमान बढ़ जाएगा इसमें इफेक्ट है, पाला पड़ेगा तो इफेक्ट है, ज्यादा ज्यादा है तो इफेक्ट है। तो ये सारी चीज आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड की साइंटिस्टों की एक संस्था है उसने रेड कॉर्नर घोषित कर रखा है, रेड अलर्ट घोषित कर रखा है और भारत को चेतावनी दे रखी है कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आपको बदलाव दिखाना पड़ेगा। दूसरा मैंने बताया कैंसर। आज कैंसर विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है। पहले किते किते कोई चीज सुनने मिला करता, आज वो कोई परिवार नहीं बच रहा है, इसमें 11-12 रिश्तेदार इस चीज से पीड़ित, या भी हमने पैदा कर रखी है, जो हम केमिकल्स डालना था वही खा रहा और सारी चीज केमिकल्स ही अंदर है। इसके बाद आज हमारी समस्या है बेरोजगारी की। ये रोजगार सिकुड़ते जान लग रहे हैं, मशीनी युग आने लग रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी चीजें बढ़ेंगी। रोबोट आ गए, गाड़ी है वो बिना ड्राइवर के चले, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। तो ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स लोग हैं ये इस रोजगार में और घटाता है। पूरे विश्व का डाटा उठा लो, एक कंपनी छटनी करवा रही है, जो नंबर 1 कंपनी है वो छोटे मोटे एक बात। तो आज किसान मौसम की मार है वो अलग है,
दूसरा मंडी की बात, जिस टाइम प्रोडक्शन होगा उस टाइम भाव को नहीं मिले, हम उसमें रोक सकते नहीं, स्टोरेज कर नहीं सकते, तो इस समस्या से हमें जूझना पड़ रहा है। अगली चीज है ये अपने कचरे के पास। पहले गुड़गांव दिल्ली बड़े शहरों में, लेकिन अब हर गांव में ये बढ़ रहा है। आसपास का वातावरण खराब कर रहे हैं, जड़ जमीन में पड़े हम जमीन खराब कर रहे हैं, और वो बारिश हो है तो पानी अंदर जा है तो जमीन में भी निचले पानी में भी। अगर ये गांव लेवल में अगर इसका समाधान हो जाए तो यह भी बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान है। हमारा गांव स्वच्छ हो जाएगा तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी ना होगी तो अपना देश में भी योगदान दे सकता। एक मोटी चीज है कि हमने जितना ईंधन चाहिए उसका मात्र 15 से 20% भाग है। 80% हमने विदेशों से आयात करना पड़ा है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जो हमारा पेट्रोल, डीजल, हमारा सीएनजी और हमारा एलपीजी, ये सारे पेट्रोलियम पदार्थ उससे बने हैं। और इस एनर्जी के लिए हमारा देश हर साल लगभग 12 से 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। ये 12 से 16 लाख करोड़ रुपए जो हमारे बाहर जा हुए हैं, ये उस देश की जीडीपी बढ़ाओ। जो अगर 12 से 16 लाख करोड़ रुपया हमारे देश में बच जाए, इस ईंधन में हम खुद पैदा कर ले या इसका कुछ भाग हम पैदा करा, तो उतना सीधा सीधा हमारे देश के, हमारे किसान के। तो ये सारी चीज मैं आपसे फिर बताऊंगा। एक तो वो चीज समस्या थी, कोई गाड़ी का, कोई किसी चीज का समाधान कर रहे हैं, और एक ये समस्या है जो ग्लोबल वार्मिंग है, कैंसर फार्मिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फार्मर की समस्या है, कचरे की समस्या है, फॉरेन एक्सचेंज की समस्या है। ये सारी चीज अगर दूर हो जाए तो यह कंपनी कितनी आते ये कैसे होगा दूर, उस पर देखा हमने प्रॉब्लम को देख लिया, उसका एनालाइज कर लिया, उसका सॉल्यूशन क्या है। उसका सॉल्यूशन लेकर आए आपके बीच में मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, जो रिन्यूएबल एनर्जी में थर्ड से फोर्थ स्टेज के डाइजेशन के साथ काम करेगी, और आज वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी के साथ ये आपका एग्रीकल्चर वेस्ट से सीएनजी गैस तैयार कर सकते। इसको साइंटिफिक भाषा में सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो सीएनजी बोलेंगे, लेकिन जो सीएनजी है उससे अच्छा ये तैयारी है। तो इनका एक ही पर्पस है, टू सेव और मदर अर्थ बाय रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल बाय क्लीन बायोफ्यूल। जो हमारा फॉसिल फ्यूल है पेट्रोल, डीजल, कोयला, उसको रिप्लेस करना ग्रीन फ्यूल, बायोफ्यूल और बायो सीएनजी से। इनका ये इस चीज को गंभीरता से देखते हुए सारा देश, पूरा विश्व इसको फॉसिल फ्यूल को, पेट्रोल, डीजल, कोयले को रिप्लेस करने के लिए एकजुट है। वर्ष 2015 के अंदर यूएन संगठन ने पेरिस में एक मीटिंग बुलाई गई, पेरिस क्लाइमेट, पेरिस समझौते के नाम से वो दर्ज भी है, क्योंकि विश्व की समस्या है तो पूरा विश्व एकजुट होकर करेगा तभी काम बात बढ़ेगी। हम अपने प्रयास करना रहे हैं कि इसने पेट्रोल, डीजल, कोयला इसने निर्भरता कम करा, रिप्लेस करा, लेकिन दूसरा देश इस पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं, तो ये एनवायरनमेंट तो सबका साथ रहा। इसमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। उसी तथ्य से पूरे विश्व की यूएन संगठन की एक अहम मीटिंग हुई 2015 में पेरिस में, उन्हें सारे देश बुलाए गए और वहां पे उनको एक टारगेट दिया गया कि अगर आपने अगली पीढ़ी बचानी है तो यो कार्बन कम करना है। पेट्रोल, डीजल, कोयला इस पे निर्भरता आपको कम करनी पड़ेगी। सभी ने मिलकर समझौता कर लिया, लिखित समझौते कर लिए, और उन्होंने एक बात पूछा कि बताओ हमें क्या करना है। उसके अगेंस्ट उन्होंने बताया कि आपको जो आपका देश है 2005 में जो पोल्यूशन हुआ करता, 2005 में जो अपनी स्थिति हुआ करती, उस तक 35% आपने कम कर दी। कब तक करनी है? 2030 तक। तो 2005 में चाहे आपका गांव है, चाहे हिसार है, किसी ने देख लो 2005 में जितनी आबादी, जितने संसाधन, जितने ये साधन होया करते, जो कार्बन काफी कम हुआ है, और 2030 तक और बढ़ेंगे, घटे को नहीं। तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी पॉलिसी लागू करें जिससे ये कार्बन कम हो।
तो मैं दो चीज आपके बीच में बताता जा रहा हूं जिन पे काम हो रहा है, क्योंकि सीधा सीधा जीवन में संबंध है इस चीज का, तो काम करना पड़ेगा। एक आपके बीच में सोलर एनर्जी आ गई, घरों में खेतों में बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि अपनी लगभग 80 से 85% बिजली कोयले से तैयार होगा। कोयला सबसे हानिकारक है, अपना एनवायरमेंट डिस्टर्ब कर खाता है। थोड़ा सा से पृथ्वी चल जाने की व्यवस्था कर रखने के लिए जंगल है, पहाड़े के लिए पानी है, लेकिन कोयला जहाँ पे होता है वो गहरे जंगल के नीचे होता है। सबसे पहले तो पेड़ कटाई, फिर उसकी माइनिंग, उसने माइनिंग करा, एक टन के साथ 40% और सल्फर पर और सारी चीज निकल गाँव जो जड़ पड़े हैं उसका पानी धरती ने खराब करे। अगर किसी ने वहां पे मौका मिला हो माइनिंग के कोयला खान के पास जाने का, तो वहां पे कि वो पाउडर सा लाल पाउडर सा सारा लाल पानी करते हैं, तो वो सल्फर सीधा सीधा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। वहां पे कहीं आप रिसर्च करोगे, आंकड़े पढ़ोगे, पूरे जो आबादी है उनके बच्चे अपाइज जो सारे खतरे तरह की बीमारी है पूरा रह रहा है पॉसिबल। फिर इस कोयले में अगर हम यूज करा तो फिर आपका जो कोयला है इसने हम यूज कर रहा तो 40% राख बचे, कुछ कार्बन फिर एनवायरमेंट से जाता है। तो टोटली इसने जब से इसने खोज कर रहा और इसने यूज कर रहा तब तक सारा एनवायरमेंट सबसे हानिकारक किया चीज। तो ये सोलर से जितनी बिजली पैदा होगी वह बिजली बचेगी जो कोयले से पैदा होनी है, उतना कोयला बच जाएगा। अगर ये दो पंखे अपने सोलर में चल रहे हैं तो हमने वह बिजली बचा ली जो कोयला नहीं फूका। इसके बाद अगली चीज आपने देखी कि अपने 5-6 साल पहले जो इंजन थे पुराने इंजन वो बंद कर दिए, यूरो 2 यूरो 4 बोल के यूरो 2 से 4 में आ गया, 4 तो 6 में आ गया। तो 6 वेरिएंट है, ये क्यों आया? इसमें भी कंपनियों के जोर पड़ा, जो चीज चली रही उसमें बदलते और जोर पड़ेगा सब में। लेकिन वो डंडा यूएन संगठन का ही था, आपको ये पॉलिसी लानी पड़ेगी कि ये इंजन है, ये ईंधन की खपत ज्यादा करे धुआं कम छोड़े, इसलिए वो बदलाव हुआ। तीसरी चीज देखोगे आप तो सबसे नंबर 1 है कोयला, दूसरे नंबर पर डीजल। तो आप डीजल की जो गाड़ियां हैं उसका हिस्सा घट गया। मारुति ने 5-6 साल हो गए बंद कर रखी है डीजल गाड़ी, अब लगभग छोटी गाड़ी सबने बंद कर दी, पेट्रोल और सीएनजी। पेट्रोल वाली गाड़ी में सीएनजी की किट लग जाएगी, वो आप उसी तरह काम करेंगे। तीसरी चीज अब हम देखने लग रहे हैं कि जो अपने ट्रक्स वगैरह हुआ करते ये भी डीजल की बजाय सीएनजी मिलने का। दिल्ली के अंदर आपने एंट्री करना है तो सीएनजी का साधन होगा, तो ही में बचा कर ले आओगे, नहीं तो एनजीटी का जो टोकन है वो 2 से 6 हज़ार में लाग गए, इतनी एंट्री कर गए, तो अपने जाब्ता करना होगा। अब बात आ गई सीएनजी की, तो सीएनजी जो हमारे है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी या है, तो यह सीएनजी भी हमने बाहर देश से मंगानी पड़े हैं। और रूस और यूक्रेन का जो ये रोड़ा बच्चा इससे जो 60-70 रुपया वाली सीएनजी है करती वो 100 के लगभग पहुंची, आना तो दे वो मामला डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ से सरकार ने, जो मैंने सारी बात बताई, मैंने इस स्लाइड खातर बुलाई, यहाँ से सरकार ने एक सतत पॉलिसी बढ़ा दी, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। ये सतत इसका पॉलिसी बना दिया 2018 में। इसमें कही कि जो सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस बायो सीएनजी जो बना होगा 92 से 94 उसमें मीथेन हो, तो हम उसमें 48 रुपये 30 पैसे आते ले इसका 48 रुपये 30 पैसे से सरकार खरीद ले। सरकार 48 रुपये 30 पैसे खरीद लेगी, हमारा सस्ती मिलेगी। लेकिन ये 2018 के रेट थी, ये रिवाइज हो 2018 में 48 रुपये 30 पैसे उन्होंने रेट रखा कि हम 48 रुपये 30 पैसे सीएनजी गैस खरीद लेंगे। कोई भी कंपनी खुद के पंप लगाना चाहे तो अपने खुद के पंप लगा के बेच सके। तीसरा, जैसे कृषि के हमें लोन मिले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लंबी अवधि के, वो हमने बजट बढ़ा दिया था। इस तरह 2 लाख करोड़ रुपया का बजट बढ़ा दिया इसी इंडस्ट्री का। 2 लाख करोड़ रुपये इस इंडस्ट्री का जो बजट बढ़ा उसका सीधा सीधा इशारा यूं है कि आप लोग काम करो, सरकार इसमें सारी सुविधा देने तैयार, माल खरीदना तैयार है, बेचने खातर पंप बड़ा उस खातर तैयार है और ये
तो अब यहां से जब 2018 के अंदर यह पॉलिसी बनी तो मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, जो अपने ग्रुप के बारे में बताऊं, इनके एक फाउंडर है डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलक। इन्होंने एमबीबीएस कर लिया था, एमएस कर लिया था, एमएस में गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो इन्होंने स्कॉलरशिप लेके अमेरिका जाना पसंद को नहीं करा। इनने कुछ हटके गणित की जिम्मत की तो इन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू। जिस टाइम आईएएस की तैयारी कर रहे थे उसी टाइम अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2002 के अंदर लगभग एक मुंबई के अंदर उनका एक सेमिनार था, जिस तरह हम चर्चा कर, उनका भी एजेंडा था ग्लोबल वार्मिंग पर, इसका कारण और इसका निवारण पर। तो उस टाइम उस नौजवान को उस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला और ये सारी चीज उन्होंने महसूस करी, देखी और समझी। तो उन्होंने जो बात आप कर रहे हैं 2015 में जो बात पूरे विश्व संगठन करी, वो बात 2002 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम जी ने रखी कि आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला निर्भरता बढ़ती जा रही है, सारे देश से अपनी जीडीपी बढ़ाना करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। इससे हम आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अगर आने वाली पीढ़ी बचानी है तो आपको पेट्रोल, डीजल, कोयला इसके बिना काम तो चल रहा है नहीं, लेकिन आपको अल्टरनेट फ्यूल, बायोफ्यूल, ग्रीन एनर्जी ये डेवलप करनी है। इसने जो डेवलप करेगा वो उतना ही बड़ा बिजनेस भी होगा। अब इन्होंने जो चीज चाहिए थी वह चीज मिल गई, क्योंकि ये केवल समाज सेवा को नहीं, प्रकृति की सेवा के साथ साथ, समाज की सेवा के साथ साथ ये बहुत बड़ा बिजनेस भी। तो इन्होंने वहां से प्रण लिया कि मेरे को इस सेक्टर में काम करना। अब इस सेक्टर में काम करने की सोच ली तो जो सेक्टर के है वो समझा। अपने देश का एक ग्रो डीजल कंपनी है जो 76 साइंटिस्टों का एक ग्रुप है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति साइंटिस्ट थे, डीजल निकलते थे, वहां से उन्होंने सपोर्ट मिला। उस टीम के अंदर इंटर हुए और उन्होंने 10 साल रिसर्च करके ये पाया कि हम इससे सॉल्यूशन दे सका, पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर सका। जब उन्होंने सॉल्यूशन लिया तो बड़े बड़े वो इंडस्ट्रीज के पास गए कि आप जो ये पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आप वाले हिसार की बात करना, हमारे कोयला हुए हैं, ये बिजली पैदा कर रहे हैं, तो इनके पास इस तरह ग्रुप के पास गए कि आप जो कोयले से बिजली बना रहे हो, जो एग्रीकल्चर वेस्ट से भी तैयार हो चुके हैं, इस तो उस एरिया के किसानों ने कुछ मिलेगा और प्रकृति पर्यावरण बचेगा और आपके लिए चीज सस्ती पड़ेगी। लेकिन फिर वही बात है कि मैं हम क्या करें, तो बिजनेस जो है कॉर्पोरेट लोगों ने वह चीज लोग को नहीं करी, लेकिन उनके दिमाग में नहीं करना है तो करना है। तो इन्होंने 2012 में आके अपनी मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बना दी, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। और ये उस लाइन में चलते चलते एडीसी आज मुंबई दादर के अंदर है, अनमैरिड है, क्योंकि फॉलोअर है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के, जिसकी विचारधारा जो फॉलो करे है वो पूरा उसका हो जाए, उसी तरह सोचना, उसी तरह करना, उसी तरह समर्पण का जो भाव है। तो इन्होंने अपनी फैमिली को तवज्जो दी और आज भी अनमैरिड है और इन्होंने अपनी माँ श्रीमती मीरा शिवाजी गोलक के नाम से एक कंपनी बनाई। ये इसकी चेयरपर्सन है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, इनके नाम से ही मीरा शिवाजी गोलक के नाम से ही लिया गया। फिर इसमें जो साथ दिए डॉक्टर लवेश यादव। डॉक्टर लवेश यादव इनके बचपन के फ्रेंड थे, इनके साथ एमबीबीएस एमएस के, ये सर्जन हैं, डॉक्टर हैं मुंबई में, लेकिन इस विजन और विजन में साथ है इसके, तो इन्होंने डॉक्टर की साइड में रखी है। मिस प्राची डोले ये पेट्रोकेमिकल से गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने देहरादून आईआईटी से ये गोल्ड मेडलिस्ट है। जब अपने एक बायोडीजल आया था तो लोगों ने उस पर विश्वास को नहीं मिला, तो एक फ्लाइट देहरादून से दिल्ली में उड़ाई गई थी बायोफ्यूल पे। मैडम उस टीम का मेंबर थी, उस टीम का हिस्सा थी, और वो फ्लाइट उड़ाने के पीछे पर्पस यही था कि ये दिखाया जाए कि जिस इससे फ्लाइट उड़ सके तो ट्रैक्टर भी चल सके। तो ये पेट्रोकेमिकल से गोल्ड मेडल सी जो टीम देखो या कॉर्पोरेट लोग की टीम को एक मिशन और विजन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और ये सिर्फ प्रकृति, पर्यावरण, धरती माता, किसान के साथ खड़े हैं। इनका एक ही मानना है किसान और गांव समर्थ हो गया तो हमारे देश की सारी समस्या। ये एपीजे अब्दुल कलाम का, ये महात्मा गांधी जी का था।
अब इन्होंने अपने इस विजन के साथ इन 12 बंदों की टीम बनाई और इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप देश के कोने कोने में इस विचारधारा को पहुंचाइए। हमें प्रत्येक तहसील के अंदर एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री के लिए जो नुमाइंदा है वो चुन के आप लेकर आइए बढ़िया। तो आज ये कारवां जब शुरू हुआ तब ये अकेले बंदे थे। आज 23 स्टेट्स के अंदर 1000+ तहसील बुक हो चुकी और धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब इनका जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या डिफरेंस है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी। मैं कल रोहतक के अंदर प्लांट लग रहा है, इस मॉडल में रजिस्टर थोड़ा डिफरेंट है, स्पेक्ट्रम करके हमारे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी उनके परिवार से उनके भाई बंधु लगा रखा है, शायद उनका भी हो। तो कल उसने देखने जाना था तो मेरी योगा दिया कोई उस प्लांट के अंदर जा सकते और एमसीएल के लिए लग रहे हैं कि हम यो प्लांट के बाद नहीं पढ़ सकते। कितना बड़ा फर्क है। मैं वहां पे गया, साहब भी हमारे बीच में से बात करी, तो जो एमसीएल जो हमें ताकत दे रही है, मैं तो उसने बखूबी महसूस करता रहा और 2 साल से रात दिन इसमें काम करता रहा हूं और वही चीज मैं आपसे बताना चाहूँ कि आपके हाथ में चीज। तो हमारा जो मॉडल है, अब गोबर गैस वाला जो प्लांट है, बायोगैस के जो प्लांट होया करते वो इस तरह के, अभी कोई टंकी नुमा कोई नीचे गड्ढा नुमा ही होया करते, फिर ये मॉडल बदल गया, ये थोड़ी मेटल की टंकी आ गई, और आ गई, बड़े छोटे डोम हो गए। लेकिन आपको सारे ये नहीं, रोहतक कैप्टन अभिमन्यु इनका परिवार छोटा था नहीं, इनके पास भी टेक्नोलॉजी है क्योंकि आज तक है ही नहीं किसी के पास टेक्नोलॉजी। और एमसीएल के पास टेक्नोलॉजी है ये 4 डाइजेशन सिस्टम लगेंगे, अपना जैसे शरीर काम करेगा उस तरह ये 4 डाइजेशन सिस्टम काम करेंगे। पहला काम, हमने खाना खावा तो फीडिंग कर रहा तो लार बैक्टीरिया अपना काम करे। सेकंड स्टेज में हमारा अंदर जो मिलावे है, एसिड अपना काम कर रहे हैं, छोटी आंत बड़ी आंत अपना काम कर रहे हैं, और एनर्जी और वेस्ट। इसी तरह 4 स्टेज से ये होकर गुजरेगा तो उन वाला प्लांट काम कर रहे हैं 40 से 60 दिन में, अमूमन 30 से 90 दिन का टाइम लगा है रिसाइकिल। एक साइकिल पूरा होने में आपको सीएनजी मिल जाए और खाद बाहर निकल जाए, 30 से 90 दिन का टाइम मिला है। अपना जो मात्र 14 से 17 दिन हो जाए। एक तो इसके अंदर और एक नीचे गड्ढा, आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे उस चीज में? ना कुछ देख सकते ना कर सकते, वो जब कंट्रोल को इसमें सारी मेंटेन हो उसमें तो टेम्परेचर है और है सारी चीज है। तो ये वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी आज के दिन आप कितना इसमें सर्च कर रहे हो, कितने 4 स्टेज की आपने बोली। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 2 या 3 स्टेज की है, 4 स्टेज की उनके पास है। तो इन्होंने एक चीज ठानी है कि हमारी एक तहसील की कैपेसिटी है 300 से 500 टन सीएनजी की जरूरत है हिसार में पहुंच गई। तो 300 से 500 टन अगर आप आड़ा पैदा कराओगे, हमारा किसान हमारा गांव उसके साथ जुड़ के मिलकर या तैयार करेगा तो हमारी तहसील कार्बन न्यूट्रल यानी पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो गाड़ी घोड़ा या बिजली सारी चीज से सीएनजी चल रही है जिसमें कार्बन को नहीं। तो इनका विजन ये है कि उस तहसील के अंदर 300 से 500 टन हम सीएनजी गैस डेवलप करा, वो फैक्ट्री हम करा। लेकिन इतना बड़ा काम करना है तो उतना बड़ा फाउंडेशन भी चाहिए, लोग चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनका एक ही मिशन है कि हम कोई प्रकृति पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करा। हम जो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट करेंगे वो प्रकृति पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इससे फैक्ट्री से जुड़ने पर हमें प्रोडक्ट इसका हिस्सा जो रहेगा मेन रहेगा सीएनजी गैस, दूसरा आपका कुकिंग गैस और तीसरा जैविक। हमारे इससे कार्बन नहीं निकलेगा, कार्बन न्यूट्रल रहेगी, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में, कम करने में सहायक है।
इसके बाद अगली चीज है बायोमेन्योर। जब हम जैविक खाद में देवांगे, किसान अगर जैविक खाद देगा जिसमें 30% कार्बन है, धरती में 1% कार्बन होगा, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हमारी जमीन। हमारी जमीन के अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है, उस पौधे में को नहीं आओ किताबों में को नहीं आओ। अगर हमारी जमीन स्वस्थ है तो उससे जो अन्न पैदा होगा वो स्वस्थ होगा, उसमें खावांगे तो हम भी स्वस्थ होवांगे। तो यो जो तीसरी चीज है, जब हम ये प्योर खाद अगर किसान में मिलेगी, उसके खेती न्यूट्रिशन से भर के होगी, तो वो हमारा कैंसर फार्मिंग के खिलाफ होगा। अब इन्होंने जो रोल दिया, मैं बार बार कहूं गांव और किसान इससे जुड़े, तो इनका मॉडल क्या है, जल्दी का काम पूरी करवा और बहुत मोटा काम वगैरह बिजी है, तो इस भाई में मैं तो शाम को जाना छोड़ दूंगा और नहीं एक बार बिल का पूरा जोर लगा रखा है जो हर काम का बहुत जरूरी है। आपने इस तक को जरूरी कहा था, आप वो करो। भाई ने मैं छोड़ दूंगा इसने, क्योंकि मैंने उठते जाना था। कर ले एक बार बात कर इससे। उस तहसील का नुमाइंदा चुना गया और वह तहसील आपके बीच में समझा। वो भाई हमारे बीच में, उनका सूरत व्यापार है, गांव डाया से ही है, सुरेंद्र उनका नाम है, उनके नाम से उनकी मिसिस के नाम से अच्छी चलो तो बड़ी देर है। तो ये उस हमें क्या जिम्मेदारी दी गई, इसमें हमारा रोल तो इतना है, यह चीज आपके बीच में लिया है, पैसे अगर लगाने हैं, रोड मैप उनका है, सीएनजी को बनानी है, लेजरी उनमें है। तो हमें जो दायित्व दिया गया कि आपकी तहसील के अंदर जितने भी गांव हैं, वो गांव इस विचारधारा से कनेक्ट होने चाहिए, हर गांव के अंदर ये बात होनी चाहिए। और इन्होंने अमूल मॉडल को अडॉप्ट किया। अमूल मॉडल में जैसे सीधा किसान का दूध लिया जाए, कोई बिचौलिया को नहीं, वो सिस्टम डेवलप किया। उसी तहत हमने अपनी तहसील से 15,000 किसान जोड़े, जो इस कंपनी को कच्चा माल देंगे। कच्चा माल क्या हो गया, हरा सूखा घास फूस ग्रहण करने वाली कोई भी चीज जो अपने फालतू है, इसमें कोई नहीं होता। 100 रुपए क्विंटल से यह कंपनी उस गांव की गाँव को। हमारा प्रमाण रामेट है नेपियर ग्रास, हाथी घास, राजा घास, इसने अपने जवार और गन्ने के बीच का एक घास है, पशुओं का अच्छी क्वालिटी का हरा चारा है। जैसे हमने न्यूट्रिशन को नहीं मिलते खाने में, इसी तरह पशुओं ने भी नहीं मिलते, उनके भी शत्रुनाल की बीमारी का हो। इसमें पशु का की सारी चीज है, पशु इसने खाओगा तो इसका दूध, फैट और उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा। एक बार लगाने से 5 से 8 साल चलेगा। अपनी हिसार की जमीन में 4 से 5 कटिंग दे देगा और 300 से 500 टन एक किलो में एक साल में बैठेगा। 300 से 500 टन का मतलब 3 से 5 लाख का एक किलो। एक किलो अगर हमारा 3 से 5 लाख की पैदा दे हमने, जिसमें कोई मौसम की मार बोली, कोई मंडी की मार बोली, और साल में 4 से 5 बार पैसे दे, तो क्या किसान की हालत नहीं सुधरेगी? क्या किसान हमें कच्चा माल नहीं दे देगा? तो अब ये 15,000 किसान किस तरह जुड़े और वो माल उस गांव का फैक्ट्री तक कैसे पहुंचे, इसके लिए एक कड़ी इन्होंने रखी, जिसको नाम दे दिया हमने MVP, MCL विलेज प्रोजेक्ट। MCL विलेज प्रोजेक्ट के लिए जैसे तहसील लेवल पे नुमाइंदा होना चाहिए, एक गांव का प्रतिनिधि करने वाला एक बंदा होना चाहिए। वो अपने गांव में या विचारधारा को चाहोगा कि हम किस पे काम कर रहे हैं। आज तो बड़ी बड़ी बात करूंगा नहीं, प्रकृति, पर्यावरण, धरती माता को माता। तो ये हमने लोग ऐसे गांव में, आपके गांव में भी लोग हैं जिन पर काम करना है, उनकी इच्छा है मैं इस पे काम करूं, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म को नहीं, सही दिशा को नहीं।
महीने में एक बार आपने शिफ्ट जोड़ दिया, आप एक बार मीटिंग कर ली, एक बार वो काम कर लिया, लेकिन उससे कोई समाधान तो नहीं हुआ। समाधान तो रेगुलर उसी से कराएंगे, हर रोज उसमें बढ़ाएंगे, कारवा भी बढ़ेगा जब होगा। तो यहाँ पे जो एमवीपी है वो क्या करेगा, उस गांव के अंदर विचारधारा लेकर जाओगा। 300 किसान, 300 बंदे उस गांव से हमारे साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि बिना संगठन अगर आप अकेले बढ़ गए, मैं अकेला बढ़ गया तो काम हो ही नहीं। संगठन जरूरत है। और वो कच्चा माल आप फैक्ट्री तक भेजोगे, उसके लिए आधा एकड़ जमीन की व्यवस्था करोगे आप। आधा एकड़ जमीन की जो व्यवस्था करोगे, कंपनी में 25 लाख में से एक प्लांट लगाओगे, जिसमें माल तोड़ने खातर सबसे पहले कांटा चाहिएगा, ऑफिस सेट चाहिएगी, मशीनरी चाहिएगी, वो सेटअप करके वहां चाबी पे डाल देगा। उसमें क्या होगा, किसान का माल आपके पास आया, आपने काट पीट के फैक्ट्री तक भेजा, तो उसमें आपका कमीशन होगा, और वो कमीशन इतना जरूर होगा कि आपका लेबर का किराया, भाड़ा, बिजली का, ट्रांसपोर्टेशन और एक दिखड़िए बंदे की ये तनख्वाह काट के 50-40 हजार रुपये महीने के बचत। आज 50-40 हजार रुपये बचाने खातर भी कुछ करो। गुड़गांव जो बंदा 1.5 लाख की सैलरी ले हुआ है, वो भी 50 हजार रुपये 50 के। अरे ये वातावरण को नहीं मिले जो अपने पास है, गाँव में है। तो इसके साथ साथ हम किसान, हम 1-2 किले हम भी नहीं फिर लगावांगे, 2 किले आपका 10 लाख के बढ़ गए कम से कम, सॉरी 10 के 6 के मान लो आप, तो 6 लाख के जो किले के बढ़े, तो इस मॉडल के साथ तो कोई तो बढ़े। अगर आपने ये प्रोजेक्ट नहीं ले रखा तो 2 किले आपने कोई को ढूंढ नहीं, हो सके वो आपने हवा भी ना लगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा समझे, इसके अंदर क्या है। आपने 2 किले बोए, 6 लाख रुपये उसको एक, और साल का जब 40 से 50 हजार रुपये बोलूँ मैं, तो साल के 6 लाख रुपये आपका कमीशन तो हो गया, 12 लाख रुपये नहीं, लाख रुपये महीने का धंधा हो गया। और ये मतलब गेम शुरू भी हो गया, धंधा शुरू भी हो गया, आगे देखो इसमें। तो एनसीएल विलेज प्रोजेक्ट ये है, मैं फिर से बताऊं, वो गांव को प्रतिनिधि करेगा, आधा एकड़ जमीन की व्यवस्था करेगा, 1.5 लाख की सिक्योरिटी देगा। लेकिन सिक्योरिटी वो देगा जब उसने पूर्ण विश्वास हो जाएगा, जब आर्डर फैक्ट्री शुरू होगी, शुरुआत होगी, जब आप लोगों की जरूरत है। तो आपका अहम रोल क्या होगा इसके अंदर, अपनी विचारधारा गांव में पहुंचाने का। हमने चाहिए एक नुमाइंदा जो हमारे साथ खड़ा हो, उसको धंधा करे। आगे क्या है, हमारे पास सीएनजी है, वर्ल्ड का नंबर कोई धंधा है तो वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसका सारी चीज नीचे। आपका मेडिकल लाइन कितनी बड़ी है, हॉस्पिटल सेक्टर है, टूरिज्म का है, होटल इंडस्ट्री है, ये सारी XYZ चीज है, ये इस तरीके से है। नंबर 1 सेक्टर है कोई रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, आज पूरा विश्व शुद्ध खाना चाह रहा है। आप आंकड़े देखोगे, सिर्फ 3% ओरिजिनल अपने पास जैविक प्रोडक्शन है, 97% कॉपी में, जो पूरा मार्केट खाली है। खाद हमारे पास है, किसान हमारे पास है, खेती हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, तो हमारा प्रोडक्ट क्यों बन गए? 97% नकली खाद लग रही है। तीसरा सवाल इंडस्ट्री। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां ने जो हमारे घरेलू उद्योग को खत्म कर दिए, पहले अपने गांव मात्र में बनवाया करते, अपना बनाया करते, अपना खाया करते, आज वो सारी चीज पैकेट में आने लगी। और जो टीवी पे घड़ी बार आए हैं, जो घड़ा पैसा खर्च करे वो चीज ले। एनिमल हस्बेंड्री, जिस तरह ऑर्गेनिक की हम बात करें फार्मिंग की, इस तरह ही इतना ही बड़ा व्यापार है मांसाहार, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि वो सही तरीके से तैयार हो, उसने भी केमिकल, उसने भी दवाइयां वगैरह अननेचुरल तरीके से बना कर रखा हो। तो ये एनिमल, ये 4 सेक्टर हमारे पास होंगे जिसमें हम काम करते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर ये एनसीएल दे दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे, खाद वो दे देंगे, स्मॉल इंडस्ट्री होगी, एनिमल। इसमें 3 लाख काम कर सका इन 4 चीजों, 3 लाख धंधे। आपका काम है कौन सी चीज आप कर सको, कौन सी चीज सीख सको, कौन सी चीज आगे। और क्या काम हो गया,
डेमो फार्मिंग। अब हमने नेपियर ग्रास, हमारा परमानेंट रॉ मटेरियल है, तो सबसे पहले उस गांव में नेपियर ग्रास कौन लेके जाएगा? आप लेके जाओगे, चाहे आप बोगे चाहे बुआओगे, भैया नेपियर ग्रास है, यो अपनी धरती में हो सके है, मेरे भी हो सके, तेरे भी हो सके, जो इतना हो सके, तो लोगों का भय खत्म हो जाएगा, देख लेंगे, सीख लेंगे। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? आप। एक 2 किले इनकी रिक्वायरमेंट है, नर्सरी खातर हो, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो पहला हमें करा। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खातर को जितनी क्या करनी है वो हमें करा। मेडिसिन प्लांट है वो हमने करने पड़ेंगे। तो ये नर्सरी हम डेवलप करा, कलेक्शन सेंटर आपके पास हो गया, और आपका काम है जो बातें हैं, जो ट्रेनिंग है, वो उनको बोल जाए, तभी तो गांव में फायदा होगा। ये सब गांव में बेचारा जो रहा है उसमें सारी स्किल्स का नहीं मेरा, टेक्निक का नहीं मेरा, ये सारी चीज हमने एंड कस्टमर तक पहुंचानी, गांव के अंदर पहुंचानी, ये खासकर आपका रोल है। इस रोल के बीच में आपके पास जो धंधा है सीधा सीधा स्लाइड लाइट बतेगा, इसके बाद आप मेन हमारा जो प्रोडक्ट है सीएनजी, कुकिंग गैस, जैविक खाद, ये 1 तो 4 एजेंसी उस गांव में आपके पास है। जो गांव सीएनजी जड़ पंप वाइबल हो सके, पूरा सीएनजी पंप उसमें भी है, छोटी बात तो नहीं है। कुकिंग गैस आज आपके हर गांव की, हर घर की जरूरत है, सिलेंडर गैस अपनी भी आओगी, और या एजेंसी उस गांव में आपके पास रहेगी, सिलेंडर ही रिप्लेस करना है। आप देखते हो कि एक सिलेंडर आपका 25 दिन चल रहा है, 30 दिन चल रहा है, 20 दिन चल रहा है, उसमें पानी की मिलावट करें, जो अपना सिलेंडर फालतू दिन भी चल जाएगा, सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि अपनी तहसील के अंदर तैयार होगा, तुम्हारा सिलेंडर हाँ पहली बार लगाने में दिक्कत करनी पड़ेगी, उसके बाद धक्का लगाना पड़ेगा, तो पैसे पास दे दिए, तेरा 25 दिन चल रहा है, हमारा 35 दिन चल जाएगा, तो 35 दिन पास है। जैविक खाद, इस विचारधारा को लोग आगे बढ़ा रहे, सबने मेरा पटा है, शरीर और जमीन हमने खराब कर रहे। तो ये 3 डायरेक्ट एजेंसी आपके पास होगी, जिससे आपका धंधा 3 से 5 लाख के महीने का हो सके। इसमें कोई रोक तो नहीं है। सिर्फ क्या है कि वो सोच एंटरप्रेन्योर वाली, आज हम इसके साथ क्यों खड़े हो और इस काम में क्यों करा, क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इतनी चीज तो आपने सोच ली। इसके बाद जब सीएनजी की फैक्ट्री आपकी है, पंप आपके हैं, तो यह इंडस्ट्री किसके पास आओ? सारे तो कुछ है, लेकिन जो भाई में ये हुनर है, मिस्त्री बनेगा, सीएनजी किट लगा सके और है, तो ये सेल आउट में हमने सर्विस भी हमने देनी। अब यहाँ पे इस फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट 2 से 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये किसके पास रहेगा? जिस भी लेवल का है, लोकल माल भी, ट्रैक्टर भी इसके अंदर लागे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, जो जिसका लेवल है, जिसको जिस काम की समझ है, आप वो काम इसमें कर पाओ। जो एक प्लेटफॉर्म है, सही मायने इसमें आपका मेन रोल ये है, हमारा मेन रोल ये है, हम सारे एक ही फैमिली के लोग हैं। आप डायरेक्ट कंपनी के पार्टनर बनोगे, मैं आपने फिर क्लियर करूंगा। एमसीएल मदर कंपनी होगी, मीरा केमिकल्स लिमिटेड, यहाँ पे लोकल 2 कंपनी काम करेंगे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में आपको पहले भी बताया था, फार्मर्स ग्रुप में मिलकर काम करें, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आगे लागेगी आपकी। जो 1% फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को चलती लोगों की, भाई का लाडवा काम है, कूड़े या बायोफुल की गिट्टी की फैक्ट्री लागती है फार्मर प्रोड्यूसर के नीचे, लेकिन इसके गांव में किसी का फायदा होता तो उसके बताओ। वो सिर्फ चुनिंदा लोग हैं, वो आज भी काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने फायदा किस तरह हो? तो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनेगी, और जिसमें जो पोटेंशियल है, जिस गांव के अंदर जो चीज हो सकेगी, उस गांव के लोग ओरिजिनल हम इसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में चलाओगे। तो यह फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों का संगठन बने हैं। तो यहाँ पे अमृता देवी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपनी हिसार की कंपनी होगी,
यहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बनावांगे, मां भवानी नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड अपनी होगी। 2 कंपनी होगी। फार्मर प्रोडक्शन कंपनी कच्चा माल देगी, वो तैयार माल करेगी। एमसीएल का क्या रोल हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट एमसीएल करेगी, टेक्नोलॉजी एमसीएल देगी, रोड मैप एमसीएल देगी और प्रोडक्शन और सेल्स का भी एमसीएल संभालेगी। हमारा काम ये है, एमवीपी हमारी जो सहायता करेंगे इस प्रोजेक्ट के जो पिलर है, और एमसीएल भी आपने जैसे बॉडी के अंदर हार्ट का रोल है, एमवीपी का वो रोल, आपका वो रोल, हमारा कोई रोल इसमें देखा जाए। स्टैंड आप करोगे, इसमें ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट आप करोगे, रॉ मटेरियल आप पहुंचाओगे, या इंडस्ट्री या फैक्ट्री के काम करेंगे, रॉ मटेरियल नहीं हो, जो रॉ मटेरियल तो आप पहुंचाओगे। तो यो एमवीपी हमारे फार्मर प्रोडक्शन कंपनी के तहत 300 किसान हमारे कंडक्ट कर, और एमवीपी डायरेक्ट एमसीएल का पार्टनर है। हम गलत था तो आपका नुकसान नहीं हो, एमसीएल ने क्यों भी दिया? किसी को कहते हम भी जाओ, हम इस विचारधारा छोड़ जाओ और फालतू पैसे देंगे, आज तुरंत देना जाए, कल तो एमसीएल से ज्यादा कोई पैसे नहीं दे सकता, लेकिन आज दे सके, क्योंकि जो चीज आपसे जो संगठन बढ़ा रहे हैं और संगठन का आपने खूब दे रहा है कि लोगों ने भीड़ इकट्ठी करके और वो नेता बिक जाए, उसका दाम लाग जाए, तो हो सके है कि हमारा भी दाम लाग जाए, हम बिक जाओ, तो आपका ये हो, उसका भी एमसीएल ने ख्याल रखा है। उसके लिए एमसीएल आपकी सार की कंपनी के चैनल पार्टनर नहीं बनोगे, आप सीधा एमसीएल के चैनल पार्टनर। 1.5 लाख की सिक्योरिटी पाएगी एमसीएल का नाम नहीं, अरे सार की कंपनी का कोई रोड़ा नहीं, सुरेंद्र का कोई रोड़ा नहीं, आपने भी बाबूजी उसमें गई, तो आपके एमसीएल के चैनल पार्टनर बनोगे। आपका ख्याल एमसीएल रखेगी, जो सारे वादे हैं एमसीएल करवा रही है, हम नहीं करवा रहे, हम उनके बिहार से आप तक बात पहुंचाओ। तो एमवीपी एमसीएल का चैनल पार्टनर बनेगा और ये सारी बात होगी। उनका एक ही काम है कि वो इस विचारधारा को लेकर ग्राउंड में खड़ा हो, अच्छे लोग इससे कंडक्ट करें और ईमानदारी से काम करें, और वो कहती हैं कि डीजे लिख रही। हमने एक संगठन बनाया है जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो लोगों का लोगों के लिए, लोगों को साथ लेके चले, इस विचार। ये भी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, इसमें किसान जुड़ेगा, किसान इसमें हिस्सेदारी लेगा, तभी तो ये 15,000 किसानों की फैक्ट्री बनेगी। मैं बार-बार ये 15,000 किसानों की फैक्ट्री है, कैसे? जो फार्मर प्रोडक्शन कंपनी है, किसान उसके अंदर शामिल होगा, उसका मेंबर बनेगा। जैसे शुगर इंडस्ट्री आपने देखी, शुगर मिल में जो है, या अमूल सोसाइटी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर मेंबर सदस्य है। एक अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी में के बड़े एमसीएल इस तरह को नाम हुआ करता ना, मेंबर बन के लोन मिला करता 50-60 हज़ार, वो भी उसने दिया करता, उसका मेंबर है, चाहे 50-60 रुपये फीस दे रखी है। इसी तरह इसके अंदर भी किसान ने 110 रुपये दे, यह चीज आपने लेके जानी पड़ेगी गांव में, काम यूं करना है। 110 रुपये अब कोई क्यों देगा, उसका क्या फायदा है? ये बात सारी अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहला फायदा तो उसी किसान का माल बिकेगा जो हमारा सदस्य है। अरास का घास व्यवस्था वाली चीज उसकी ली जाएगी जो हमारा सदस्य है। नेपियर घास उसमें तोड़ने मिलेगा, शुरू में कम तोड़ने मिलेगा, बाद में ज्यादा तोड़ने मिलेगा। जो किला 3 से 5 लाख का उसने मिलेगा जो सदस्य है। सस्ती सीएनजी गैस, सस्ती चुल्हाड़ी गैस और जैविक खाद या नॉर्मल रेट में उसने मिलेगी जो सदस्य है। इस तरह जो उत्पाद तैयार करेगा उसका खरीदा जाएगा जो सदस्य है। 2-2,500 लोगों को जो रोजगार मिलेगा वो उसका ही मिलेगा जो सदस्य है। ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उसने मिलेंगे। सारा जो है उस फैमिली के अंदर 15,000 लोगों के बीच में यह चीज रहेगी। और आज भी पूरी मेरा पक्की करता है, उन्हीं लोगों ने मेरा एमसीएल की काम करता है। तो इस चीज के लिए किसान ने 110 रुपये वाटर देने पड़ेंगे।
110 रुपये में 100 रुपये उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें एक आईडी मिल जाएगी, स्लिप मिल जाएगी, उसका कार्ड बन जाएगा कि वो हमारे एमसीएल कंपनी का सदस्य है। उस आईडी पे ही उसका व्यापार होगा और पैसे उसके खाते में होगा। आप कभी कोई जिम्मेदारी कौन छोड़ रखी, क्योंकि जिम्मेदारी जड़े है उसके अंदर प्लस माइनस सारी चीजें, पैसा सीधा उसके खाते में हो। इसके लिए वो आएगा 10 रुपया तो उससे कंपनी का एक शेयर मिल जाएगा उसमें, पहले फार्मा प्रोडक्शन कंपनी का, फिर हिसार वाली जो कंपनी है उसका शेयर मिल जाएगा, यानी एक शेयर का उसमें मालिक हो गया वो। उसके 10 रुपये उस फैक्ट्री में लगे, ये भावना के लिए कि यह फैक्ट्री हमारी है, 1 साल का काम जो आएगा, इसलिए यह 15,000 लोगों की फैक्ट्री बनाएगी और 15,000 लोग इस फैक्ट्री के साथ खड़े हैं, तो इस फैक्ट्री का नहीं कोई रात होता। आज ये चीज बंद करने में है, इसलिए मैं इस बात कर रहा हूँ। जिस दिन लोग मेरा पट्टा कहना है कि यो छोरा यो काम ले रहे हैं, तो मेरे भी दुश्मन पैदा हो। वो दुश्मन किसकी ताकत से दूर होंगे? आपकी और हमारे संगठन की ताकत से। जब उन्होंने मेरा पट्टा 1 लाख नहीं, तो वो सारी चीज टेबल पर बराबरी कर रहे। तो ये हमने फार्मा प्रोडक्शन कंपनी बनानी है और हमने 15,000 की सरकार की आपने काफी कोई है या विचारधारा गांव में लेके जाना। गांव में अनाउंस करके कोई चौपाल में सरकारी जगह पे कोई वहां मीटिंग करनी, उसमें गांव के बड़े उठे पर्यावरणवादी सोच के ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले कोई भी बंदा उसमें इन्वॉल्व। हम सारा लीगल काम कर रहे हैं, सारा लीगल उसे डॉक्यूमेंट के साथ कराएंगे, स्लिप देवाएंगे, सारी चीज। ये मैंने बता दिया, सभी प्रकार का खरपतवार, कच्चा माल अपना हरा सूखा कृषि अवशेष, सीधा सीधा मिट्टी, कांच, लोहा, प्लास्टिक, इसको छोड़कर करने चलने वाली सारी चीज ये हमारा कच्चा माल होगा। ये उस गांव में लिया जाएगा और नेपियर घास हमारा मेन मटेरियल होगा। किसी भी इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल की उपलब्धता जरूरी है। और ये कच्चा माल हमारा नेपियर घास है, चाहे कहीं के लिए बुआ लो, 3 से 5 लाख का किला किसान राज्य हो गया वो। इनकम पोटेंशियल, ये जो बायोमास है इसका 1000 रुपये टन दिया जाएगा, किसान समृद्ध होगा। इसके बाद इसका यूज है बायोफ्यूल में बायोकोल, और इससे हम पशुओं का हरा चारा किया, साइलेज एक पशुओं का अचार। अपनी पूरी जब राजस्थान में 10 के बिके है तो ये हरा चारा के पंजाब का मक्का वगैरह जो बहुत आप ट्रक देखोगे तो जाओ है नू कोनी की सारी बात उड़े है। जो काम 6 महीने में से साल में से, जो आज अगर आप पढ़ दोगे तो आज तक ये काम शुरू है, लेकिन उसका दिमाग उसी सोच रखनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जब खाद हमारे पास है, खेत हमारे पास है, किसान हमारे साथ है, तो उससे जो प्रोडक्ट होगा उसको सिर्फ वैल्यू एडिट करके प्रोसेस करके मार्केट देने का जो काम है। 40 लाख प्लस किसान आज जुड़ चुके हैं एमसीएल से, 23 स्टेट्स के अंदर है। तो हर राज्य की, हर तहसील की अलग अलग विविधता है, अलग अलग कल्चर है। जो चीज उड़ीसा में उसके है, जो चीज एमपी में उसके अपने बोली उसके, जो मसाले नागौर के राजस्थान में उसको अपने बोली, तमिलनाडु में जो मसाले हैं, इलायची है, काली मिर्च है, ये अपने बोली हो सके, धक्का कर सका, लेकिन वह चीज क्वालिटी हुई। अब वहां का कोई बंदा उसकी स्पेशल क्वालिटी के साथ काम करे और वह सबने खाने मिले तो धंधा चलने को चल। और इस मैं गांव में पढ़ना चाहूंगा, आप लोग पैसे 3 तरह के दाओगे, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बेचना, और तीसरा काम है सर्विस। आप उसके लिए सर्विस दे, कंसल्टेंसी दे, जॉब करो। तो आपका काम है कौन सी चीज आज पकड़ सको। तो एमसीएल ने प्रयोग कर दिया है ऑर्गेनिक। आपका जो एमपीपी है भविष्य का डिमांड होगा। हरित स्टोर देखो ना विभाग गांव में, भविष्य में जो आपका बड़ा होगा उसमें बाहर का भी आपका चीज भी आपकी, बढ़ाई भी किसान ने और खाड़ी भी किसान।
ये चीज, इसको डी मार्ट नाम दे दिया। अरिस्टो तो अपने आड़े हैं और कितने बोली, लेकिन डी मार्ट एक ऐसी जगह से सारी चीजें मिलती है। लेकिन एक ही खासियत होगी, वो हमारे लोग तैयार करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी छोटे छोटे व्यवसाय करेंगे, और लोकल चीज, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। आज सिंगल यूज प्लास्टिक की थैली गिलास वगैरह बंद हो गए हैं, तो एक बड़ा व्यवसाय इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के रूप में बांस से 20,000 की ऊपर से वाली लगा रखी है। नीचे देखोगे कुछ ब्रूसर वगैरह, ये होटल इंडस्ट्री वगैरह सारी चीज, फर्नीचर वगैरह सारी चीज। बायो रबड़ जो भी पौधा से निकले हैं, बायो प्लास्टिक, बायो रबड़, हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन। आज सारा देश हर्बल, आयुर्वेदा, कॉस्मेटिक में भी ये चीज चाव है। लेकिन मार्केट में जो चीज मिला है वो फ्लेवर मिला है, बस उसका एसेंस मिला है, ज्यादा उसके अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन ये चीज हमारे पास है नेचुरल रिसोर्स। ये फैक्ट्री में ऊपर पड़ेगी, धरती पड़ेगी, और धरती हमारे पास है। लेकिन आज इसका फायदा कौन उठा रहा है? डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, श्री श्री, आयुर्वेदा, विको। ये कंपनी कितनी बड़ी होगी? क्या ये खेती करे? सिर्फ अपने माल में पैकेट में, और वो भी ओरिजिनल चीज को देंगे, उसका एसेंस, उसका फ्लेवर। आज हर चीज में नीम है, किसी ने अपना नीम पीता देखा है? उसका स्प्रे फ्लेवर, बस पेस्ट में ले लो, क्रीम में देख लो, साबुन में देख लो, और अपने को ले लिया को नीम में। किसी का तो लेना चाहिए, तो सिर्फ वो फ्लेवर डालना है। हमारा जो इतिहास था, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो खोज थी, जो नीम पैकेट अमेरिका ने करा रखा है, तो सबने मेरा पैकेट नीम में तो अपने मेरा ही है, बड़े कुर्सी हो जाए, उसका छोटा फूक लगाया हुआ है, हर घर में वैसे सारी चीज है। तो उस चीज का फायदा इमोशनली टच देगा, भाई बारिश में नीम है, नीम का चीज बढ़िया है, तो ये कंपनी बड़ी होगा। अब ऐसा नहीं होगा, ये चीज हम अपनी तैयार कर रहे हैं। इसी तरह हर्बल कॉस्मेटिक, वही नीम आयुर्वेदा की बात आ गई, तो ये कंपनी लोटस, हिमालय, हर्बल, आयु बहुत बड़ा काम कर रही है। हर्बल पेंट, आज जिसके पास पैसा है वो इस पेंट पे तो लगे, इसमें केमिकल स्टैंडर्ड चीज है, पैसा लगाने तो बहुत जरूरत है। तो यह एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री हर्बल पेंट्स की, ये सारी इंडस्ट्री है 40,000 से 1 लाख करोड़ रुपए तक का व्यापार है। जूट के प्रोडक्ट खूब चल रहे हैं, किसी भी प्रदर्शनी में चले जाइए आप, सारा व्यापार ही होता है। जिस बात से पैसे हैं वो ग्राम चीजें ही है। जो बैंकों की बात करूं हम, इसे जो फर्नीचर, ये सारी चीज जो हमारे छोटे छोटे व्यवस्था थी, गांव हमारे आत्मनिर्भर थे, अपना पढ़ाया करते, अपना खाया करते, और व्यवस्था कैसे शुरू हो जाएगी। अगर आप आज 10 कमाई के बंदे हैं, तो एक कोई मसाला बना हुआ है, एक कोई साबुन बना हुआ है, और हम एक दूसरे की चीज खरीद लें। ईमानदारी से अगर साथ में खड़े होंगे, अपना अपने गांव में चीज बिकवाएंगे, हम बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े टीवी, उसकी ऐड का साथ तो ले सकते, लेकिन आप जो बंदे बैठे हो, आपके गांव में जितनी भी दुकान है, उस दुकान पर जाकर उस प्रोडक्ट में दे सको, भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें कोई शिकायत को नहीं आवे, इसने तू बेच, तन्ने जो कमीशन मिला है वो कमीशन मिलेगा, और हमारी भी मदद बढ़ेगी। पिया फैक्ट्री हमारे भाई ने लगा रखी है, किसान ने लगा रखी, उसे बेटे लगा रखी, इतना दया धर्म से आज भी बच रहे हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट में बेचेगा। अगर यह चीज आप हिम्मत रख कर खुद की बैठक में दर्शकों हो, तो ये 4 गुना काम करेगा। अपनी बैठक में सामान धर लिया हो, अपने 11-13 रिश्तेदार, आसपास जो भाई बंद है, उनको दे दिया, तो चीज बढ़िया है, तो एक ही बार देनी है, तो खुद लेगा, एक बार वाली मेहनत है।
लेकिन थोड़ा सोचना है। तो सारा प्लेटफॉर्म MCL भी दूर की बात है, आज 10 तहसील है, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान और अपना हरियाणा की 5 डिस्ट्रिक्ट, जो सीधा सीधा जिसका मेरे संबंध है। जिस तरह मैं 3 से 4 महीने में आप लोगों को जानने लग गया। तो अगर आप आज कोई चीज बनाओगे तो मैं 3 स्टेट्स के अंदर आपकी चीज बेच सकूं, लगभग 100+ गांव में वो चीज बेच सकूं। तो शाम के 30 से 35 गांव मेरे क्यों रहे अच्छी तरह जरा आप करके भाई खड़े, ये चीज मैं कर सकूं। लेकिन मैं ये सारी चीज करूंगा तो फिर एक चीज और लाग जाएगी, जो हमने पागल बना गए, जो अपना फायदा देखो। इसलिए यह चीज में मौका देना रहूंगा, आप लोगों को सोच रहा हूं कि आप लोग जो कर सकते हो इसी का प्लेटफॉर्म का फायदा उठाओ, इसी में सीखो। जैसे हमने बताया, जब हम 2,500 से लेकर 6,000 लोगों की मदद करेंगे, रोजगार देवांगे, तो हमारी तहसील के अंदर जो बेरोजगारी है उसने कुछ हद तक कम कर। और हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी डेवलपमेंट करवा रहे हैं जो कार्बन न्यूट्रल हो, जहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी डेवलप हो। और हमारा जो ग्राम पंचायत जो नाम रखा गया, जो व्यवस्था करी गई, वो हमारा बेसिक यूनिट होती थी। और इस बेसिक यूनिट को हमारे ग्राम को सुजलाम सुफलाम आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो हमारे पहले के गांव होते थे उनमें कोई बेरोजगारी को नहीं रहती, कोई समस्या को नहीं हो करती, कोई प्रकृति पर्यावरण छेड़छाड़ भी को नहीं हो करती। वह चीज हम दोबारा सुविधा कैसे हो। तो इसके लिए कंपनी ने क्या करा, अपने मुनाफे का 20% CSR फंड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, ये जो कंपनी 50 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रहा है पक्का में, उनने 2.5 से 5% खर्च कर डाला। लेकिन ये कंपनी क्या करे, हमारा ट्रस्ट बढ़ा रहे। जैसे आप भाव जिंदल का उदाहरण देवा, तो इनकी कंपनी से जो मुनाफा होता है 2.5 से 5% उन्हें खर्च करना पड़ता है। इनने क्या करा, अपना ट्रस्ट बनाया, अपना हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले, और उससे 100 गुना पैसा उठा। अपनी कंपनी ने 20% CSR फंड देने का होता है, 20% अपना हिस्सा व्यापार का या अपने गांव को, अपनी तहसील पे खर्च हो। अपने गांव की क्या समस्या है, अपने गांव की क्या जरूरत है, उसको दूर करने के लिए भी हमने उस गांव का एक नुमाइंदा चाहिए जो अपने गांव को बदलना चाहता। तो 20% CSR फंड, जब अपना 10 टन तक फैक्ट्री चल रही CNG गैस की, तो हमने 2 करोड़ रुपये मिलेगा। 100 टन हो जाएगा तो 21 करोड़ मिलेगा। 200 हो जाएगा तो 500 टन पर चलेंगे तो 108 करोड़ रुपये। 108 रुपये अगर एक तहसील पर खर्च हो गए एक साल में, तो वह बढ़िया है, बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा। आप 20 करोड़ मान लो, 108 छोड़ दो, आप इसमें भी छोड़ दो, 2 करोड़ रुपये मान लो। 2 करोड़ में आज हर गांव में स्कूल है, बिल्डिंग की जरूरत होनी, टीचर्स की कमी है। एक गांव में 2 टीचर 15,000 रुपये पर आमदन बढ़ा सकते, क्योंकि उनका काम ये है कि अपना कंफर्टेबल रहे। जैसे भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, तो इसका काम क्या है, 2 घंटे उन्हें क्लास लेगा, तो सारा दिन का कोई काम को नहीं इसका। जो अपने शेड्यूल के अंदर 2 घंटे ईमानदारी जोड़ देगा तो बच्चा ने बहुत कुछ दे सकता। तो इस व्यवस्था के अंदर अगर 100 गांव है, 100 गांव में आपने टीचर लगा दिए तो 15,000 दिन ला रहे हो, तो मेरे ख्याल में 15 लाख रुपए कितनी बड़ी व्यवस्था दे दी आप। इसीलिए भाई योगेश, बच्चे ने कुश्ती सिखाओ है गांव में, इसमें सुविधा का भाव है। एक नेचुरल सा स्वभाव है किसी गांव में कुश्ती का, किसी में हैंडबॉल का, किसी में वॉलीबॉल का, किसी का फुटबॉल का, किसी में कबड्डी का। तो 4-5 गांवों में एक नर्सरी हो जाओ एक स्पोर्ट्स की, तो उस खातर एक नर्सरी खातर 5 लाख की लागत। तो इनका कहना ये है हम एजुकेशन
तो आपने सोचनी है कि आपके गांव में क्या कमी है, हेल्थ किस तरह सुधरे, एम्पावरमेंट, लोगों ने काम ज्यादा ज्यादा कैसे दिया जाए। हर एक गांव में सब ग्रुप बन रहे हैं, महिलाओं के 10-10 महिलाओं का ग्रुप। आज आदमी ने जिम्मेदारी तो पूरा झाड़ लिया है, लेकिन लेडीज कर दो। गांव की मोस्टली आबादी जो थोड़ा सा जिन्हें या तो हार मान ली और या फिर कुछ करना नहीं चाहते, उनका घर देखोगे तो लेडीज ने सवाल रखते हैं, उस आदमी ने पल्ला झाड़ रहा है। वो लेडीज चाहे कि हमें कोई काम मिले और वो काम उनका एम्पावरमेंट, उनको स्किल कैसे दी जा, ये हमसे हर घर में काम मिले। वो जो चीज बना सके हैं वो लिफाफे बना सके, लिफाफे बनावे, और कि कढ़ाई सिलाई का काम आंदा तो करे, वो अपना कोई भी कर ले ढूंढ जा। तो मैंने बताया स्पोर्ट्स की फैसिलिटी का। अगली समस्या हो रही है पानी की। पानी जो गटर रहे हैं, वाटर लेवल नीचे चला रहे हैं, तो हम जो बारिश के टाइम में इसकी आवश्यकता है। अपने गांव में अगर 3-4 बोर हो जाए, जरा पानी इकट्ठा होता और वो पानी नीचे चला जा, तो में चला जाए तो गली सही हो। ऐसे कई गांव का एग्जाम्पल है जहां पर लोग छोड़ गए थे और वहां समर। और जब हम ये सारे काम करेंगे तो हमारी तहसील जीरो वेस्ट, कार्बन न्यूट्रल, जीरो फॉसिल फ्यूल से लेस होगी, पूरा नजारा का। तो ये इनका एक ब्लूप्रिंट है, इनका एक ही मकसद है। एक कंपनी हमारे बीच में आई थी, ईस्ट इंडिया वन कंपनी। ईस्ट इंडिया वन कंपनी हमारे बीच में आई और व्यापार के नाम पे उन्होंने जाल फैलाया और देश गुलाम, जो कि वे लूट करेंगे तो ठीक है, लेकिन हमारे सारे संस्कार, हमारी सारी संस्कृति उसको तहस नहस कर दी। हम मानसिक रूप से गुलाम बना के छोड़ दिए कि हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर कोई काबिलियत है नहीं। काबिलियत है तो विदेशी, देश है तो विदेशी, कल्चर है तो विदेशी। और आज हमारे बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी 2 वर्जन, हमारे जो मोबाइल है, हमारे देश का कोई नहीं। इसके साथ साथ जो ये चीज देखोगे, गाड़ियां हैं, हमारे देश की कोई नहीं। और हो गया, ये जितनी भी टॉप 10 कंपनी है, जो कोका कोला की है, मेरी खतरनाक चीज है सिर्फ पानी, लेकिन यो पैसा भी, ये सारे जो ठेकेदार हैं, सारे ब्रांड ये विदेशी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम अपने तरह है, लैक्सट्रीम का है, लाइफबॉय का है, कोई सा दे दो। तो ये कितना बड़ा बिजनेस करना भाई, लाखों करोड़ रुपया का बिजनेस है। हम इसमें कुछ हिस्सा को नहीं शुरुआत कर सकते। इनका पर्पज यही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 2 है, हमने इसका मुकाबला करना है। हम गाड़ी तो नहीं बना सकते, लेकिन मसाले तो बना सकते, साबुन तो बना सकते। एक उस मीटिंग में एलोवेरा अपना बड़े लुवास गांव में वो एलोवेरा का बुलावा करना अच्छा चला रखे, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत को नहीं। एक चीज मैं और बताऊं तो अपने पास की है, क्या ताकत है। एक तो एमसी में जो सीएनजी की फैक्ट्री लगानी है, बात है। एक फार्मा प्रोडक्शन कंपनी जिसके अंदर कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, ये सारी चीज लगे, ये है। और तीसरा हमारा संगठन जो बनाएगा, हर एक गांव में नेटवर्क बना है, 15,000 लोग हैं। ये 15,000 लोग हमारा परिवार है, ये हमारे कस्टमर है। हम तो वो विश्वास करेंगे, जिस दिन हम अपना साबुन लेके जाओगे, जिस दिन मसाला लेके जाओगे, एक बार वो खरीदेंगे। अगर हमारा मसाला बढ़िया होगा, साबुन बढ़िया होगा, हमारी बड़ी चीज बढ़िया होगी, तो वो हमसे दोबारा लेंगे। हम उनका विश्वास जब तक नहीं तोड़ांगे तो वो हम पर विश्वास करते चले जाएंगे और हमारी हर बड़ी चीज मिलेगी। एमसीएल आज यही करना भी है। एमसीएल में एक एग्जांपल और आपने जो बाबा रामदेव ने 3 साल तक सिर्फ योग सिखाया। लोग आ गए मन में, दिमाग में एक छवि बना ली कि बाबा जो काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है।